हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग कल्याण ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जो रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें दो प्लेयर रहते हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। सो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जैसे जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है या अंजलि ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड है या टाइटन पकड़ लीजिए। ओके, और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो छोटे-छोटे जो दुकानदार होते हैं आपके एरिया वगैरह में, जिसका मतलब वो 1 से मैक्सिमम 10 से 25 स्टोर है, ओके? जो एक रीजनल प्लेयर है, उन सबको अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बोलते हैं, ओके? सो ये जो 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 अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है, ये लगातार मार्केट शेयर इंडिया में लूज़ किए जा रहा है, ओके? क्योंकि क्यों? कारण जो 4 से 5 साल पहले जो ये जो हॉलमार्किंग जो है ज्वेलरी में मैंडेटरी कर दिया है, ओके? सो इससे क्या हुआ, इससे जो है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से जो मार्केट शेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ, मतलब जैसे टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, इसके तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, ऑन द अदर हैंड रिसेंटली जो 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 इम्पोर्ट ड्यूटी जो कट हुआ है, ओके, सो इससे भी ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को फायदा हुआ है। ओके, क्योंकि आप सोचिए ना, आप कस्टमर है, ओके, और ये जो ज्वेलरी में प्राइस घट गया है, ओके, सो सो ऑर्गेनाइज्ड पेयर में भी आप जो चीज खरीद रहे हो वो 20,000 का मिलेगा, और जो अनऑर्गेनाइज्ड पेयर है वो आपसे 19,500 रुपए मिलेगा। ये जो 500 रुपए का जो जो फर्क है, इससे तो अच्छा है कि हम लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड पेयर या बड़े बड़े दुकानदार ज्वेलरी से, मतलब जो बड़े बड़े स्टोर है वहां से जाके ले। क्या होगा कि इससे जो है हम लोगों को ज्यादा मतलब प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही मतलब जो है शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। सो अभी जो है ये जो मार्केट शेयर है, ये 35% जो मार्केट शेयर है ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के ओर है, और ऑन दी अदर हैंड 65% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के तरफ है। ओके, और ये जो आने वाले 10 साल में ये जो शिफ्ट होगा, ये बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, बहुत ही एग्रेसिवली शिफ्ट होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये जो ज्वेलरी सेगमेंट है, ये मेनली डिपेंडेंट है पर कैपिटा इनकम के ऊपर। ओके, सो इंडिया का जो पर कैपिटा जो इनकम है और ये जो कंजम्पशन है, ये बढ़ रहा है, और इंप्रूविंग लाइफस्टाइल। सो इससे क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को फायदा मिल रहा है। ओके, आज से 10 साल पहले देखिए ना, आपके एरिया में कितने लोगों के पास गाड़ी होता था या टू व्हीलर्स होता था। अब आज देखिए कितने लोगों के पास है। ओके, सो ये क्या हो रहा है, ये जो इंडिया का कंजम्पशन पावर बढ़ रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर गोल्ड प्राइस राइज हो गया, ओके, आज 70 से 75,000, ओके, पर 10 ग्राम है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर 2 लाख ग्राम चला गया, तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो जो लोअर इनकम जो ग्रुप है, वो लोग अनऑर्गेनाइज प्लेयर जैसे छोटे छोटे दुकानदार से लेंगे। इससे क्या होगा, उन लोगों का जो मजूरी, मतलब वो जो बनाने का जो कॉस्ट है, वो वो मतलब वो डिस्काउंट में मिलेगा। ओके, सो यही यही एक मतलब जो है ज्वेलरी सेगमेंट में एक मतलब रिस्क का सवाल है कि अगर अगर गोल्ड प्राइस राइज हो जाता है, तो ये जो बड़े प्लेयर हैं, इन लोगों का जो है मार्केट शेयर लूज हो जाता है और सेल्स भी गिर जाता है। ओके, क्योंकि ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है। ओके, सो ये हो गया सेक्टर। ओके, ऑन द अदर हैंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। सो कल्याण ज्वेलर्स जो है, ये एक जो साउथ इंडियन प्लेयर था। ओके, मतलब इनका ज्यादातर स्टोर साउथ इंडिया में था। ओके, और अभी ये जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग साउथ इंडियन प्लेयर को प्लेयर से पूरे ऑल इंडिया में मतलब एक अच्छा बड़ा प्लेयर बनेंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड इनका लगभग ऑल इंडिया में ज्यादातर छोटे बड़े बड़े शहरों में इनका मतलब शोरूम है ही। जैसे हमारे यहाँ सिलीगुड़ी हो गया या कलकत्ता हो गया, यहाँ पे है। लेकिन इन लोगों का जो प्रेजेंस है टियर 3 टियर 4 सिटीज में अभी भी नहीं है। ओके, मतलब आउट ऑफ साउथ, मतलब नॉर्थ इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, और नॉर्थ ईस्ट में भी ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। ओके, सो आने वाले समय में, सो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग दिवाली के पहले, ओके, 35 कल्याण ज्वेलर्स का स्टोर ओपन करेंगे। और कल्याण ज्वेलर्स का और एक सेगमेंट है, उसका नाम है कैनडेरी या कैनबेरी, ऐसा ही कुछ होगा। ओके, उसका 20 स्टोर्स ओपन करेगा। ओके, तो एक जो कैंडी स्टोर बोला मैंने, ये ये जो है, ये पहले ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन में मतलब ये जो सेल होता था। ओके, सो इसका अभी फिजिकल स्टोर ओपन हो रहा है। सो मैनेजमेंट का टारगेट है कि दिवाली से पहले, ओके, ये जो कंपनी है वो 20 स्टोर ओपन करे कैनबेरी का। ओके, सो इस साल जो टारगेट है कल्याण ज्वेलर्स का, वो है 50 स्टोर ओपन करना। सो आप सोचिए, अगर हर साल अगर
50 नए स्टोर ओपन किया जाए, तो मतलब कंपनी का जो आज का रेवेन्यू है, उससे अगले 3 से 4 साल, 5 साल बाद रेवेन्यू कहाँ पे जा सकता है? ओके, ऑन द अदर हैंड कंपनी जो है ये एक्सपेंशन का बारे में बात कर रहा है। सो इससे क्या क्या दर्शाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट आगे भी पॉजिटिव है कि आगे आने वाले समय में भी हम लोगों को और ग्रोथ मिलेगा, ओके? क्योंकि ये जो ज्वेलरी सेक्टर है, इसमें मतलब डिमांड है। आप ही सोचिए ना कि हम लोगों का बस शादी जब होता है, ओके, सोना हम लोगों का जो है कि एक पवित्र चीज है, बहुत ही अहम चीज है, ओके? और सोना को आदमी मतलब क्या है, अहम मानता है जिंदगी में। सोना खो गया तो मतलब बहुत बुरा अपशगुन है, सोना घर में है तो मतलब ये जो बहुत ही शुभ है, ओके? और सोना जो होता है, ये इसका प्राइस बढ़ता है। सो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है, ओके? इसीलिए जो है आने वाले समय में ये जो जो ज्वेलरी सेगमेंट का जो डिमांड हमेशा बढ़ेगा, ओके? सो इसीलिए कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है, ओके? सो हाँ, कंपनी का जो है पर स्टोर रेवेन्यू वो पहले था 24 करोड़ के करीब, अभी था 22 करोड़, ओके? सो ये डिक्लाइन क्यों हुआ है? ये डिक्लाइन इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग जो है सो ये रेवेन्यू की क्यों गिर रहा है, ओके? सो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग जो पहले जो जो हमारे जो पुराने स्टोर थे, एग्जिस्टिंग स्टोर थे, वो हमारे खुद के होते थे, ओके? और अभी जो नए नए स्टोर आएंगे वो फ्रेंचाइजी मॉडल में आएंगे, ओके? जो पहले जो स्टोर होता था उसमें हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अभी जो जो फ्रेंचाइजी स्टोर है उसमें हम लोगों को कुछ रेवेन्यू फ्रेंचाइजी के ऑनर को भी देना पड़ता है, ओके? सो इससे क्या होता है, हम लोगों का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो थोड़ा घट जाता है, ओके? सो इससे इससे मतलब थोड़ा ये ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए ना कि जो नए नए स्टोर है वो बढ़ रहा है, ओके? सो यही एक बात है। और एक बात है कि जो हमारे जो नए स्टोर है, मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे जो नए स्टोर है उसका जो रेवेन्यू है वो हमारे जो एग्जिस्टिंग मतलब पुराने जो 3 4 5 साल वाले जो स्टोर है उससे कम ही है, क्योंकि आप ये सोचिए ना, आपका एक नया दुकान है, ओके? और और सामने वाले बाजू वाले का वही सेम टाइप का स्टोर 5 साल पुराना है। सो कस्टमर को मतलब भरोसा कहाँ पे होगा, वो पुराने वाले स्टोर पे। सो वैसे ही कल्याण का जो पुराने वाला स्टोर है उसमें ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू नए वाले स्टोर में, ओके? लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में भी ये जो नया स्टोर है वो 3 4 साल बाद जब पुराना स्टोर हो जाएगा, वो भी वो लोकल एरिया में अपना भरोसा जीतेगा, और आने वाले समय में उन लोगों का रेवेन्यू ग्रो होगा, ओके? सो ये हो गया। सो ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो है बैलेंस शीट में ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो कर्जा है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपना जो एक्सपेंड कर रहा है, ओके? सो ये जो एक्सपेंड करने से जो है कंपनी का जो जो लीज लाइबिलिटीज है वो बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आपको जो है अपना जो लीज लाइबिलिटी का जो खर्चा है वो डेब्ट के एरिया में दिखाना पड़ेगा। सो इसीलिए आपको लग रहा है कि जो ये कल्याण ज्वेलर्स को जो ये डेब्ट है बहुत ही ज्यादा है, ओके? सो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड कंपनी का जो है इस क्वार्टर में इन्वेंटरी लॉस 120 से 130 करोड़ के करीब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो है कंपनी जो है इन्वेंटरी पहले से खरीदा हुए थे। तो जिसको इन्वेंटरी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं इजी भाषा में बोल रहा हूँ। इन्वेंटरी मतलब क्या है? एक दुकानदार जो है पहले से माल खरीद के रखा है, ओके? तो वैसे ही कल्याण ज्वेलर्स माल पहले से खरीद के रखा था, जबकि वो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटा दिया, उससे पहले ही कल्याण ज्वेलर्स से 120 से 30 करोड़ का जो माल खरीद के रखा था, ओके? सो अभी जो है वो वो जो टैक्स घटाने के बाद कल्याण को क्या करना पड़ा, पहले ज्यादा दाम में उसको इन्वेंटरी को बाई किया था, अभी उसको जो है वो अभी का मार्केट प्राइस मतलब कमती दाम में उसको बेचना पड़ रहा है, ओके? सो इससे क्या हो रहा है, कंपनी का थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ है, ओके? लेकिन ये ज्यादा डरने की बात नहीं। और ये जो इन्वेंटरी लॉस है वो हम लोग अगले साल क्वार्टर में दिखाई दिखाई देने लगे, ओके, अपने बैलेंस शीट में। ऑन दी अदर हैंड कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपना जो है एक्सपर्टाइज दिखा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या होता है, आज साउथ में जाओगे या कलकत्ता में जाओगे या आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, सो अलग अलग एरिया में अलग अलग मतलब जियोग्राफिक लोकेशन है, तो यहाँ पे लोगों का चॉइस भी बहुत अलग होता है, ओके? सो सो यही प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो है कंपनी ने बहुत ही एक्सपर्ट जो है जो जिसमें 10 15 साल काम किया है वैसे मैनेजर कंपनी कंपनी में बैठा है, ओके? सो इससे क्या होगा, कंपनी को एक अच्छा एज मिलेगा कि वहां पे लोकल डिमांड कैसा है, ओके? और कंपनी फुल्ली कस्टमाइजेबल है, मतलब वहां पे जो लोकल का डिमांड जैसा है वैसे ही
वैसे ही मतलब ज्वेलरी उसी एरिया के लोकल कस्टमर को दिखा रहा है, ओके। सो इससे क्या होगा, मतलब कंपनी को ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड ऑन दी अदर हैंड कंपनी आने वाले समय में खुद को एक पैन इंडिया प्लेयर बनाने वाला है। और साउथ में जब भी कल्याण ज्वेलर्स का एक स्टोर ओपन होता था, तो ये लोग क्या करता है, अपने जो प्रमोशन में ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है, ओके। ये कोई भी साउथ में अगर ओपन कर दिया, तो मतलब साउथ का जो है बड़ा स्टार को देके अपना जो है वो स्टोर का ओपनिंग करवाएगा या ऐड करवाएगा। इससे कंपनी का जो है ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ओके। ऑन दी अदर हैंड आपने देखा होगा कि कल्याण ज्वेलर्स ने रिसेंटली मतलब रिसेंटली नेम नहीं बोलूंगा मैं, अब अपने जो ब्रांड नेम से चुना वो अमिताभ बच्चन जी को चुना है। सो इससे मतलब ऐसे ही एक कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है, ओके। ऑन दी अदर हैंड रिसेंटली क्या दिखाई दे रहा है, जो है जो जहाँ पे भी कल्याण ज्वेलर्स साउथ में या नॉर्थ में जहाँ पे भी कल्याण ज्वेलर्स आ रहा है, हाँ, वहाँ पे जो लोकल प्लेयर्स है वो कंपटीशन के चलते वहाँ पे भी मतलब क्या होता है कि वो लोग प्रमोशन में बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, लोकल प्लेयर सब। सो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में कल्याण ज्वेलर्स भी वहाँ पे अच्छे से प्रमोशन कर रहा है, वैसे ही मतलब उन लोगों को चैलेंज करके प्रमोशन कर रहा है। क्यों हो रहा है कि क्योंकि मतलब कंपनी एक पैन इंडिया लेवल का प्लेयर से वो लोग ऑल इंडिया प्लेयर में जा रहा है, ओके। सो अभी अगर वो लोग पैन इंडिया में सॉरी साउथ इंडिया में वो लोग अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया, तो ये तो मतलब घर में अगर हार गया तो क्या होगा, मतलब थोड़ा मतलब क्या बोले, मतलब सम्मान का कहाँ रहेगा। इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है कि अपने जो लोकल एरिया में भी बहुत धूमधाम से प्रमोशन करवा रहा है, बैनर बैठा रहा है, बिल बोर्ड में बड़ा बड़ा प्रमोशन कर रहा है, okay। इससे क्या हुआ कि इससे इस साल के जो कंपनी का जो पीपीटी मार्जिन है वो 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 5% से नीचे आ गया, मतलब 5%, मतलब वो जो टारगेट किया था रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में हम लोग वो जो 5% का जो पीपीटी ग्रोथ है वो अचीव करके दिखाएंगे, मतलब मार्जिन, ओके। सो यही कल्याण ज्वेलर्स में चल रहा है, ओके। आने वाले समय में कंपनी बहुत ही मतलब एग्रेसिवली कंपनी खुद को एक्सपेंड करने वाला है। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो है गोल्ड को छोड़ के भी डायमंड में भी मतलब कंपनी का बिजनेस है। सो कंपनी इधर बोल रहा है कि हमारे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो डायमंड का बिजनेस है या टियर 4 सिटीज में भी बिजनेस है, सो यहाँ पे जो डायमंड का ग्रोथ है वो 30% से ज्यादा नहीं मिलेगा, ओके। टोटल सेल्स का 30% है, सो ये 30% से ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे जो डिस्पोजेबल जो इनकम है वहां पे अ, वो थोड़ा टायर 1 टू टायर 2 सिटीज के कंपेयर में कम है। और ऐसे शहरों में ज्यादातर जो है जो है डायमंड का जो सेल है वो उतना नहीं होता। ऑन द अदर हैंड डायमंड डायमंड में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपेयर टू जो गोल्ड है उससे ज्यादा है, ओके। सो ये हो गया कंपनी का जो ओवरऑल एनालिसिस, ओके। सो ऑन द अदर हैंड कंपनी का बहुत सारे मतलब कंपटीटर्स है, जैसे सिम्को हो गया, आरबीजे ज्वेलर्स हो गया या तनिष्क हो गया या हमारे कोलकाता में अंजलि ज्वेलर्स भी है। सो ये सबसे थोड़ा तो टक्कर मिल रहा है कंपनी को। ऑन द अदर हैंड एक नया प्लेयर भी आने वाला है, जैसे बिरला का ही कोई एक नया कंपनी लॉन्च करेगा। तो इससे भी कंपनी को थोड़ा मतलब चैलेंजेस मिलने वाला है। लेकिन ओवरऑल मेरा क्या मानना है कि जो जो मतलब जो मतलब ओवरऑल सेक्टर वो सेक्टर ही ग्रोथ कर रहा है। सो इससे क्या होगा, इससे मतलब सिर्फ एक प्लेयर का मोनोपोली नहीं रहेगा। आने वाले समय में 3-4 प्लेयर भी अपने आप को ग्रो कर सकता है। और कंपनी का जो रिसेंट जो वैल्यूएशन है, वो जो पी है, वो 100 के करीब है। सो ये 100 के करीब क्यों हो रहा है? कंपनी आप ही देखिए ना, कंपनी इतने स्पीड से एक्सपेंशन कर रहा है, इतने वैल्यूएशन में ट्रेड क्यों कर रहा है? इतने स्पीड से जो एक्सपेंशन कर रहा है, ओके। 50 स्टोर इस साल खोलेगा, अगले साल में भी 50 से 60 स्टोर ओपन करेगा। सो इससे कंपनी का रेवेन्यू कहाँ जाएगा? ओके, कंपनी पहले क्या था वो छोड़ दीजिए ना। सो इसीलिए मार्केट जो है ये स्टॉक को री-रेटिंग कर रहा है, ओके। सो है इसीलिए कंपनी का जो पी है वो बहुत ही बढ़ रहा है, ओके। ऑन द अदर हैंड ऐसी कंपनीज में हमें ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड ये कोई मतलब बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।